चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजिमत में तौसी लेने से इनकार, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए, तो आप भी तौसी लेने पर क्या मुत्तफिक हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक इजलास में आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत नासाजी के बाइस नहीं आ रही थी, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था केस का फैसला क्या होगा, अब तो मुझे खुद पता नहीं होता मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। अब केस लगने से पहले पता चलता है कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना ही तयन हो ही जाता है। फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा, ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों का 30-40 साल का तजर्बा होता है, किसी न किसी तरफ इतने तजर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है किसका केस कहाँ लग गया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए मुकदमे लगाए जाते हैं। फैसला मफरूजों पर नहीं, शवाहिद पर होता है। आइन में 19A की शिक्ष शामिल की है। इसके मुताबिक मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। हम पर जायज़ तनकीद भी की जा सकती है, जो अच्छी बात है। हमें ख़त लिखे, तमाम मालूमात देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट की समाअतें बराह रास्त नशर करने का आगाज़ किया। अब कॉज लिस्ट भी चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। आप दूसरों से शफाफियत मांगें और एहतसाब करें, मगर अपना ना करें। ऐसे बात में वजन नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन पर इल्जाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बद इंतजामी पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, जब तक उसका एतराफ न करें तो दुरुस्त समत में गामजन नहीं हो सकते। जुल्फिकार भुट्टो को सजाए मौत हुई, हमने उसको सुना और राय दी कि केस गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। नस्ला टावर मुतासरीन को भी मुआवजा दिलाया। मारगला नेशनल पार्क के केस में भी फैसला किया। चीफ जस्टिस के घर में 4-5 मोर पिंजरों में थे। चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक? हमने मोर रिहा कराए, कलर का हार भेजे। मोर को जंगल में ही नाचने दे तो बेहतर है। अहम कानून साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी। जरा के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। जरा के मुताबिक अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब। अहम कानून साजी का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 15 रोज में बानी PTI को रिहा कराने की डेडलाइन। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। बांग्लादेश का हवाला दिया गया। लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। इस शख्स से अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। इतने ही लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करें या माने कि दहशतगर्दों के हलीफ हैं। तकरीर में ये भी बताना था कि पहली मर्तबा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। हिम्मत है तो पंजाब पर लश्कर कशी करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशियों का नशा उतारना जानती है। गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 दिन की बजाय 20 दिन देती हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज कहती हैं। कल उनकी जहनियत खुलकर सामने आ गई। बलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। पूरी कौम ने देख लिया कि ये सिर्फ बद तहजीबी और फसाद करेंगे। कंटेनर्स गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगामात दे रहे हैं। हैरान हूं कि अली अमीन की तरबियत कैसे और किन हालात में हुई। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देने वालों से इन्हीं की जबान में बात करेंगे।
हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया, मगर हमारे पुरअमन कारकुनान ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर लाठियां बरसाई, शेलिंग की गई, मुतय्यन करदा रास्ते बंद करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर ज़ैद कहते हैं कि कल के जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। अवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था और रुकावटों के बावजूद अवाम ने जलसे में भरपूर शिरकत की। हजारों कारकुन बंदिशों की वजह से नहीं पहुंच सके। जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से ही गिरेगी। सिंध हुकूमत की ज़हनियत है कि कराची से लेना है मगर देना कुछ नहीं। इस हुकूमत को 16 साल मुकम्मल हो गए, सहूलत एक भी नहीं। असरो रसूख इस्तेमाल करके अपना कब्जा मेयर बना लिया। एमपीएम को 15 सीटें दे दी। सिंध में अयाशी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में नवाज शरीफ ने साहिबजादी के साथ ऐलान किया और ऐसा लग रहा था कि जैसे खैरात दे रहे हैं। आईपीपीज को मराद दी गई, सब लोगों ने आईपीपीज को फेवर्स दी, नई नई आईपीपीज भी बनाई। इस परेशानी से निकलने का एक ही हल है कि लगाम डाली जाए। बलोचिस्तान के मसाइल पर सियासी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलोच रहनुमाओं की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बीएपी, नेशनल पार्टी और एएनपी के अरकान असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। सूबे के मसाइल पर तबादला ख्याल, सियासी और मुआशरती मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को इशाइये की दावत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बात की जाएगी। हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को दावत की गई है, जबकि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ तरमीम पर मुशावरत भी करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत भी की जाएगी। JUI की शिरकत के इम्कानात मादूम। पार्टी अहदेदारों का कहना है कि हमें दावत ही नहीं दी गई तो शिरकत का फैसला कैसे कर सकते हैं। VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो वज़ीर आज़म क्यों इस्तेमाल करते हैं। सेनेटर हमायूं मोहम्मद का कायमा कमेटी में चेयरमैन PTA से सवाल। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। अब तक 20,500 VPN रजिस्टर्ड किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के हवाले से हर जगह मुहिम चला रहे हैं। अभी नहीं, लेकिन बाद में हम गैर कानूनी VPN ब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ 150 शिकायत रोज़ाना के बुनियाद पर आती हैं। टिकटॉक, मेटा और यूट्यूब के खिलाफ शिकायत मिलती है। पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मवाद ब्लॉक किया जाता है। पेशावर के रिहायशियों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तहकाल में मुजाहिरीन ने पत्थर रखकर यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों के साथ तलकलामी भी की। नौतिया के मकीनों का पेस्को जोनल ऑफिस के बाहर धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि 16 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश है। बार बार ट्रिपिंग से बरकी आलात जल जाते हैं। मुतालिबात की मंजूरी के बगैर एहतजाज खत्म नहीं होगा।